एक बार की बात है, एक जहाज समुद्र में अचानक फंस गया और जहाज नष्ट हो गया और एक आदमी छोड़कर सभी यात्री डूब गए। भगवान की कृपा से वहां किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे आ गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया और उसकी आंखें खुली, उसने खुद को एक उजड़ा द्वीप पर पाया। जैसे ही वहां आदमी उठा, उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हाय भगवान, कृपा मेरी मदद करे, मुझे कुछ मदद भेजे। वैसे दिन बीत गया, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आया। उन्होंने समुद्र तट पर सोकर रात बिताई। अगले दिन जब वो उठे तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। वहाँ उजड़ा द्वीप के जीवन को अपनी नियति मानकर पूरी तरह हार मान चुका था। आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करने की कोशिश की और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। उन्होंने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया। उन्होंने नारियल और मछली खाकर जीवित रहने की कोशिश की। झोपड़ी में रहकर वो अपना दिन बिताने का सोचा। एक दिन आग जलाई और खाना ढूंढने निकला। जब वहां वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वहां बहुत दुखी हुआ। क्रोधित होकर उसने आकाश की ओर सिर उठाया और शिकायत करने लगा और कहा, हे भगवान, मैं तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजे, परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया, तुम उसे भी जला दिया। तुम बड़े क्रूर हो। वहां बहुत निराशा हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता ही रहा और फिर वहां समुद्र तट पर ही गिरकर सो गया। सुबह शोर सुनकर उसकी नींद खुली, जो बहुत तेज था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां बहुत खुश था, आखिर उसे मदद मिल ही गया। वहां जहाज पर चढ़ गया और नौकायन करने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसा पता कि मैं यहाँ निर्जन द्वीप में फंस गया हूँ? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आते हुए आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत देखा। हम समझ गया द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आ गए। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई अग्नि सिग्नल नहीं भेजा। तभी कप्तान ने कहा, लेकिन हम अग्नि सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं। ठीक तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ गई। वहां समझ गया कि कप्तान जिस आग की संकेत की बात कर रहा है, वहां उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वहां समझ गया कि यह भगवान की योजना थी, उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालने की। उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वहां समझ गया कि भगवान की योजना उसकी अपनी योजना से बहुत ही बड़ी है और उसने भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं और जो होता है हमारी पसंद का नहीं है। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझें। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाता है, धैर्य टूटने लगता है, सारी उम्मीद समाप्त होता है और हम भगवान से शिकायत करते रहते हैं। जबकि ऐसे समय में ईश्वर पर विश्वास रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 7 अरबों से अधिक लोगों की इस दुनिया में भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और योजना है। हम बिना निराश हुए ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिश और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसलिए
जब भी आपको जीवन में ऐसा महसूस हो कि योजना विफल हो रही है, तो सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, इसे हमें याद रखें। शायद भगवान ने ऐसा किया है आपके लिए कुछ अन्य योजनाएं, और उनकी योजना हमेशा अधिक साहसी और बेहतर होती है, जिस योजना आप अपने लिए बनाते हैं। कहानी अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।